स्कंद अध्याय 31, जिसमें कपिल देव अपनी माता देवहूति को जीवों की गतिविधियों के विषय में बता रहे हैं कि जीव किस प्रकार से जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं और जन्म से लेकर अंत तक उसके साथ क्या क्या होता है, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, कौन से ऐसे विचार हैं जो कि उसे आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए प्रेरणा नहीं देते हैं और उसको भौतिक जगत में ही रहना पड़ता है। तो उसी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ अध्ययन करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तामश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्य नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। गौरंग गौरंग गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 31। आज हम श्लोक नंबर 42 से पढ़ेंगे। कल हमने कपिल देव की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं को पढ़ा कि आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी रुकावट जो होती है वो काम वासना होती है, स्त्री के प्रति पुरुष का, और पुरुष के प्रति जो स्त्री का आकर्षण है, जिसके कारण जीव को बार बार बाध्य होना पड़ता है। जिस तरह से एक अंधा कुआं जो कि घास से ढका हुआ होता है और जीव उसके अंदर गिर जाता है, फिर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। उसी तरह से यदि मोह, आसक्ति और वासना के कारण इस संसार में पुरुष और स्त्री में अगर आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, तो उसके कारण जीव पुनः पुनः संसार में आता है। और इससे बचने का अत्यंत ही सुंदर उपाय श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि यदि आसक्ति राधा गोपीनाथ के चरणों में होगी तो बहुत सरलता से हम इस वासना से बाहर निकल कर आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति कर सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्लोक नंबर 42 पढ़ेंगे, जिसमें कपिल देव अपनी माता को बता रहे हैं कि खाली खाली पत्नी या स्त्री ही आपके बंधन का कारण नहीं है। इस संसार में जितने भी संबंध हैं, वो सारे संबंध जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण वो ऐसे ही आपके लिए बंधन में बांधने वाले हैं। जैसे एक हिरन होती है ना, हिरन इतना तेजी से दौड़ता है कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जब शिकारी आता है उसको खबर है कैसे पकड़ता है। वो शिकारी बहुत ही सुंदर कुछ म्यूजिक बजाता है और हिरण उसकी ओर खींचने जब लगता है। उसी तरह से आत्मा जो है वो तो भगवान का अंश है।
लेकिन जब इस भौतिक जगत में ये जो संबंध होते हैं, चाहे वो पत्नी है या पुत्र है या फिर और जो भी है, इसकी संपत्ति है, ये सब बहिरंगा शक्ति उसको ऐसे ही वश में कर देती है, जिस तरह से मृग को वो शिकारी वश में कर देता है, फिर वो बंध जाता है। और एक बार जब आप बंधन में आ जाते हो, वहां से निकलना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए कहते हैं, तामात्मनो विजानीयात् पत्य पत्य गृहात्मकम् दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा। तामात्मनो विजानीयाम, यानी तामना वो भगवान की माया है। आत्मनो यानी उनकी अपनी माया है। क्या है? विजानीयाम, उसको जानो। किस किस को? पत्य पत्य गृहात्मकम। पत्य मतलब स्वामी, अपत्य अर्थात संतान, और गृह अर्थात घर, और आत्मकम यानी उससे, यानी आपका घर, आपकी संतान, आपके बच्चे, वो सब क्या है? वो सब ताम आत्मनो विजानी, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान ने जाल बिछाया है, समझ जाओ, ताकि आप किस तरह से इस शिकारी के जाल से अपने आप को मुक्त करके भगवान की ओर जा सकते हो। तो दैवोपसादितम मृत्यु, यानी दैवो यानी ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिरन जो है वो अपनी मृत्यु की ओर बढ़ता है। कैसे? मृगयोर गायनम यथा, जब शिकारी गाता है तो वो अपनी मृत्यु की ओर भागता है, उसी तरह से हम संसार में आते हैं। तो इन संबंधों की आसक्ति के कारण हम अपने पतन की ओर बढ़ते हैं और आध्यात्मिक जीवन से दूर होते जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, कपिल देव द्वारा दिए गए इन उपदेशों में यह बताया गया है कि न केवल स्त्री नरक का द्वार है, अपितु पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का द्वार है। प्रश्न आसक्ति का है। आसक्ति यदि उन दोनों में है तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए खतरनाक हानिकारक हो सकता है। मनुष्य स्त्री की सेवा, उसके सौंदर्य तथा अन्य बातों से आसक्त होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति इसीलिए आसक्त होती है क्योंकि वह उसके रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान देता है। अब दोनों का देखा जाए तो मतलब ही है। क्या मतलब है? स्त्री को सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, घर चाहिए, संतान चाहिए। वो उसे कौन देता है? उसका पति, उसका पुरुष देता है। और पुरुष को क्या चाहिए? उसका सौंदर्य और उसकी जो आकर्षण है वो, तो उसकी ओर वो इसके लिए आकर्षित होता है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो भी संबंध होते हैं वो मतलब के होते हैं। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति का प्रश्न है। जब तक इनमें से कोई भी ऐसे भौतिक सुखों के लिए अनुरक्त होगा, तब तक पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। अगर इन्हीं चीजों के लिए एक दूसरे के प्रति आसक्त होंगे तो वो आपको पतन की ओर लेके जाएंगे। किंतु यदि यही आसक्ति कृष्ण में स्थानांतर हो तो दोनों कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और उनका संयोग उत्तम रहता है। अतः श्री रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं, अनासक्ति से विषयान यथारम उपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। वैराग्य ये नहीं कि आप घर बार सब छोड़ के चले जाओ। वैराग्य ये नहीं कि जंगल में जाकर तपस्या कर जाओ। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सारे कार्यों को छोड़कर छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं लिखा। घर बार में रहकर हम किस तरह से भगवान की भक्ति करेंगे सबसे, यह कहा निर्बंध कृष्ण संबंधी। भौतिक जगत में बंधन नहीं, कृष्ण के प्रति जब हमारा आकर्षण होता है, युक्त वैराग्य उच्यते, यही युक्त वैराग्य कहलाता है। ये भक्ति रस अमृत सिंधु 1.12.2.52 में रूप गोस्वामी ने बताया।
तो स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे, पत्नी, पति सभी लग जाएं, तो सारी शारीरिक या भौतिक व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। चूंकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है, अतः पतन की कोई संभावना नहीं। चेतना शुद्ध है अर्थात कृष्ण कॉन्शियस में हम केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि कार्य करते हैं तो फिर कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आगे कपिल देव कहते हैं, देहेन जीव भूतेन लोकालोकमनुप्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्। देहेन जीव भूतेन, यानी जीव जो है वो तो आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, लेकिन जब वो देह के अंदर आ जाता है तो फिर क्या करता है, लोका लोकम अनुव्रज, वो ऐसे कर्म करता है कि उसको अलग अलग लोकों में घूमना पड़ता है। ऐसे तो जीव आध्यात्मिक जगत का प्राणी है, लेकिन जब तक वो आध्यात्मिक जगत में जाता नहीं है तब तक उसको अलग अलग देह प्राप्त होती है। जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं, जैसे जैसे उसकी इच्छाएं होती हैं, ऐसे ऐसे उसको एक शरीर प्राप्त होता है। तो उसको लोक लोका लोकम अनुव्रजत, फिर उसको बहुत भटकना पड़ता है। जो जो शरीर उसको प्राप्त होता है उसके अनुसार उसको अलग अलग लोक में जाना पड़ता है। हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ श्री प्रभु इस विशेष श्लोक में ये बता रहे हैं, भुंजान एव कर्माणि, तो इस तरह से वो अलग अलग कर्मों के जो कर्म जो किए हैं उनके फल को उसको भोगना पड़ता है। करोत्य विरतम पूरा प्रमाण, और इस तरह से कर्मों को भोगते भोगते उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। अविरतम यानी निरंतर चलता रहता है। जब तक कि वो आध्यात्मिक जगत में नहीं चला जाता है तो वो उसकी आसक्ति के कारण उसको अलग अलग लोकों में भटकना पड़ता है, अलग अलग शरीर प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, अपनी आसक्ति को खत्म करना। और वो कैसे होगी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण के प्रति जब हम जीव सेवा करने के विचार से कृष्ण के लिए जब वो एक हृदय के अंदर सेवा भाव उत्पन्न होता है ना, तो भौतिक जीवन का सारा आकर्षण, सारी आसक्ति जो है वो कृष्ण में डाइवर्ट हो जाती है। फिर कोई पतन नहीं होता है और फिर जीव जो है वो बहुत सरलता से आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ सकता है। अनुवाद देखिए, विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो शरीर है वो बंधन है, और जब जीव शरीर के भीतर बंदी हो जाता है तो वो जीव भूत कहलाता है। अब देखो, वैसे तो जीव है, ठीक है, शरीर के अंदर आके बंद हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, भूत हो गया, भूत, जीव भूत। भूत का क्या मतलब है जानते हो, मतलब अगर किसी के अंदर भूत आ जाता है ना तो वो होता कुछ और है और एक्शन कुछ और करता है। जैसे अगर एक स्त्री होती है, उसके अंदर पुरुष का अगर भूत चला जाता है, या अगर एक पुरुष होता है उसके अंदर स्त्री का भूत चला जाएगा, तो वो अपनी जो स्थिति है ना उसको भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। फिर वो बोलता है मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। वो होता पुरुष है लेकिन वो बात किसकी तरह करता है, वो स्त्री की तरह बात करता है, मतलब वो अपनी रियलिटी को भूल जाता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जब देह, ये जो शरीर है, वो जब देह के अंदर आ जाता है तो वो जीवभूत हो जाता है। मतलब आत्मा के ऊपर कौन सा आ गया, शरीर का बंधन आ गया। फिर वो आत्मा की बोली बोलना भूल जाता है। आत्मा की बोली क्या है,
कृष्ण नित्यदास। आत्मा की बोली बस इतनी ही है, आत्मा का रियलिटी बस इतना ही है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। लेकिन क्योंकि अब वो जीव भूत बन गया है, तो वो किसकी सेवा करता है? वो अपने शरीर की सेवा करता है। केवल इंद्रिय तृप्ति, बस इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं याद आता। और उसके बाद यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब वो इस आत्मा, जब आत्मा इस शरीर के बंधन से निकलती है, फिर क्या होता है? और जब वह शरीर से युक्त रहता है, तो और जब वह शरीर से मुक्त रहता है, तो ब्रह्मभूत कहलाता है। जब शरीर में बंदी हो जाता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीवभूत। और जब शरीर से मुक्त हो जाता है तो ब्रह्मभूत कहलाता है। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में शरीर बदलता हुआ जीव न केवल विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, अपितु एक लोक से दूसरे लोक में भी जाता रहता है। जैसे यहाँ पर कपिल देव कहते, देहेन जीव भूतेन लोकालोकम अनुव्रज। ना केवल शरीर बदलता है, ऐसा नहीं है कि शरीर बदल के केवल पृथ्वी पर आएगा। कभी उसे नरक लोक में जाना पड़ता है ना, अपराध करता है, तो फिर कभी उसको नीचे की रोक लो। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 18 में कहते हैं कि अ, ये ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तो मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। आपने जो कर्म किया है उसी के अनुसार आपको अलग अलग लोक में जाना पड़ेगा। आप अगर अच्छे सत्काम कर्म करोगे, अगर आप अ, सत्वगुण में रहकर कर्म करोगे, तो फिर आपको ऊपर ऊपर के लोकों में जाने को मिलेगा। यदि रजोगुण में रहकर कर्म करेंगे तो फिर मध्य में, और अगर तमोगुण में रहकर कार्य करेंगे तो फिर जो पाताल लोक है या अधोगति है उसकी ओर जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे कर्म वैसा वैसा शरीर, जैसा जैसा शरीर वैसा वैसा लोक। ना जाने कितना समय तक करोत्य अविरतम पुमान, कंटिन्यूअस उसको प्राप्त होता है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान चैतन्य कहते हैं कि सकाम कर्मों से बनकर जीव आत्मा सारे ब्रह्मांड में बतकता रहता है। अब चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब सकाम कर्म जीव करता है, सकाम मतलब कौन से कर्म होते हैं? मतलब फल देने वाले जो कर्म होते हैं कि इसके बदले में मुझे कोई वासना पूरी करनी है, तो इसमें बनकर जीव आत्मा ब्रह्मांड में भटकता रहता है। ब्रह्मांड भ्रमीयते, कंटिन्यूअस भटकता रहता है। और यदि सौभाग्यवश या किसी पुण्य कर्म के कारण वे प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ जाता है, तो कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है। गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज। तो बहुत सौभाग्य होता है उन जीवों का जो कि भगवान की कृपा से गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो भगवान का उपहार है वो क्या है? गुरु का सानिध्य। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है तो कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यदि कोई जीव इस बीज को पाकर उसे अपने हृदय में बोता है और श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता है, तो यह बीज उग कर एक वृक्ष के रूप धारण। तो बीज मिला है ना, तो बीज को खाली इसको रखना नहीं। हम सबको भगवान की कृपा से गुरु मिले, गुरु ने हमें बहुत अच्छे अपने उपदेश प्रदान किए। तो ये भक्ति का बीज है। और इनको कैसे बीज को कैसे बोना है? हृदय में। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस बीज को पाकर अपने हृदय में बोना है। और हृदय कब बोने के लिए योग्य होगा? जब उसके अंदर विनम्रता होगी, है ना, प्रणांदपि सुनी हुई। तो फिर जब हम उसको बोएंगे, और उसके साथ साथ क्या चाहिए? जल चाहिए। तो श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचना है। तो यह बीज उग कर क्या बन जाएगा? एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसमें जो फूल और फल लगते हैं उन्हें जीव उसी जगत में भी भोग सकता है। अब बीज में जो फल लगेंगे वृक्ष में, वो उसको भोगने के लिए श्री प्रभुपाद जी बता दे, कहीं पर भी इस जगत में भी भोग सकता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था, यह ब्रह्मभूत अवस्था है, कहलाती है। इस इस उपाधि युक्त अवस्था में
जीव भौतिकतावादी कहलाता है। यानी इस भौतिक जगत में जब हम इनको भोगते हैं अपने कर्मों के, तो फिर इसको क्या कहते हैं? भौतिकतावादी। किंतु जब वह समस्त उपाधियों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर सेवा में लग जाता है, तो वो मुक्त कहलाता है। उपाधियां क्या है? उपाधियां चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना हम विप्र न च नरपति, न वैश्यो न शूद्र, ना हम वर्णी न च गृहपति, न वानस्तो यतुर्वा। ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, न ग्रस्त हूँ, न मानप्रस्थ हूँ, न सन्यासी हूँ, न शूद्र हूँ, ना ही वैश्य हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उनसे पूछा गया, यदि आप ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, वैश्य नहीं हो, शूद्र नहीं हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, ग्रस्त नहीं हो, वानप्रस्थ नहीं हो, सन्यासी नहीं हो, तो हो कौन? तभी वे कहते हैं, किंत्वा धरा धनुदिन, मैं तो क्या हूँ? गोपी भरतु पद कमल दास दास दासानु। सारी उपाधियों से मुक्त होकर जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है कि मैं क्या हूँ? कृष्ण का दास हूँ, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर लगता है, तो मुक्त कहलाता है। जब तक भगवान की कृपा से प्रामाणिक गुरु की संगति प्राप्त नहीं होती है, तब तक विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु के चक्कर तथा विभिन्न प्रकार के लोकों में घूमने से छुटकारे की कोई संभावना नहीं है। कब तक संभावना नहीं है? जब तक एक शुद्ध वैष्णव गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। और आगे बहुत ही सुंदर है ना, कहते हैं कि इस जन्म जब हम जन्म मरण के चक्कर में कर्म का फल भुगतने के लिए संसार में आते हैं, तो उसको जन्म कहते हैं। और जब हम भौतिक जगत से आगे निकलते हैं, तो इसे मृत्यु कहते हैं। तो ये कंटिन्यूस होता रहता है। कर्मों का चक्कर तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो क्योंकि खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम दूसरे कर्म साथ साथ तो कर ही रहे हैं ना। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत्। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि कर्म के बगैर रह सके। तो उसके विषय में कपिल देव कहते हैं, जीवो यस जीवो यस्यानु गोदेहे भूतेन्द्रिय मनोमय तन्निरोधस निरोधोस मरणम आविर्भावस्तु संभव। जीवो यस्यानुगो देहो, यानी जीव जो है वो इस देह के अंदर आता है, और भूतेन्द्रिय मनोमय, और उसके साथ साथ क्या उसके पास क्या क्या होता है? भूत होती है, भूत इंद्रियां, यानी पंचभूत होते हैं। कौन से? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इंद्रियां होती हैं पांच, ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मन मनोमय, इससे निर्मित उसका शरीर होता है। तन निरोधस्य मरणम, और तन निरोध्य, यानी जब इस शरीर का जो ये शरीर है पंचभूत से बना हुआ है, निरोध हो जाता है, जब समाप्त हो जाता है, तो उसको मरण कहते हैं। और आविर्भूत से संभव, और जब इस शरीर का जन्म होता है, मतलब प्रकट होता है, तो उसे जन्म कहते हैं। अनुवाद, इस प्रकार सकाम कर्म के अनुसार जीव आत्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल चुक जाता है, तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं। और जब कोई फल प्रारंभ होता है, तो उस शुभारंभ को जन्म कहते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, अंत काल से जीव विविध योनियों में तथा लोकों में निरंतर घूमता रहता है। तो अनंत काल से कोई ऐसा नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है कि ना जाने कब से ऐसा हुआ है कि हम अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं। भगवत गीता में इस कर्म की व्याख्या की गई है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा, ब्राह्मयन सर्वभूतायां यंत्र आरूढ़ाणी माया। ये माया एक यंत्र की तरह है, जो कि पूरे जितने भी जीव हैं उनको घुमाती रहती है। इस भौतिक जगत में सारे जीव जो है
वो इस माया के कारण घूम रहे हैं। हरे कृष्णा। तो जो अलग-अलग शरीर प्राप्त होते हैं और उन सारे शरीरों में जे केवल इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचता है और वो सोचता है कि यही सबसे श्रेष्ठ सुख है। चाहे उसको सूअर का जन्म भी मिल जाए और वो उसमें भी वो समझता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ भोग कर रहा हूँ। तो इस तरह से अलग-अलग योनियों में जीव केवल यही सोच रहा है कि इंद्रिय भोग ही केवल मेरे इस जीवन का उद्देश्य है। तो भगवत गीता में भगवान ने बताया कि माया के वश में होकर प्रत्येक व्यक्ति माया द्वारा प्रदत्त शरीर के रथ पर चढ़कर ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है। भौतिकतावादी जीवन में कर्म तथा फल की श्रृंखला रहती है। यह कर्म तथा फल की एक लंबी रील है और एक जीवन अवधि एक दमक यानी पलेश के समान है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ना जाने कब से शुरू हुए हैं, ना जाने कितनी योनियों में भटक चुके हैं और ये तो एक जीवन तो ये बस छोटा-सा पलक झपकने के बराबर है। जब बच्चा जन्म लेता है तो समझना चाहिए कि इसका शरीर सर्वथा नवीन कार्यकलापों से शुभारंभ है और वृद्ध पुरुष मरता है तो समझना चाहिए कि कर्म फल का अंत हो गया। तो जब जन्म लेते हैं तो शुभारंभ होता है कर्मों के पुनः और जब मृत्यु होती है तो फिर ये सोचना चाहिए कि कर्म फल का अंत हो गया। फिर ना प्रभुपाद जी कहते हैं हम देखते हैं कि विभिन्न कर्मों के कारण कोई संपन्न परिवार में जन्म लेता है तो कोई निर्धन निर्धन परिवार में। यद्यपि दोनों ही एक स्थान में एक समय और एक वातावरण में जन्म लेते हैं। जो पुण्य कर्म करता है उसे समृद्ध या पुण्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त किया जाता है और जो पाप कर्म करता है उसे निम्न निर्धन परिवार में जन्म लेने दिया जाता है। शरीर के परिवर्तन से कार्य क्षेत्र बदल जाता है। उसी प्रकार जब बालक का शरीर तरुण शरीर में आता है तो बालपन के कार्य युवा अवस्था के कार्यकलापों में बदल जाता है। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात यहाँ पर बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ने हर एक को अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग स्थान पर जन्म मिलता है। कुछ लोगों को अच्छे परिवार में समृद्ध परिवार में जन्म मिलता है और कुछ लोगों को बच्चों को तो निर्धन परिवार में जन्म मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता है कि यदि वो अपने पुराने कर्मों के फल सारे अलग अलग योनियों में या फिर अलग अलग लोकों में या नरक में नरक लोक में जाकर वो अगर भुगत के आया तो इस संसार में उसके साथ ये अ, ऐसा क्यों किया जाता है? उसको तो फिर सबको एक जैसा जन्म मिलना चाहिए ना। सबको जब वो नरक में अपने सारे अपराधों का दंड भोग के आया है, तो सबको एक जैसा शरीर मिलना चाहिए। क्यों किसी को निर्धन बनाया भगवान ने? क्यों किसी को समृद्ध बनाया? अगर सबको इक्वल मिलता तभी तो पता चलता ना कि वो किस तरह से अगर सब एक जैसा सबको मिला है। आज तो गरीब लोग तो यही बोलेंगे ना, भई ये तो अमीर है, इनके तो इतने सारे सेवक हैं, ये तो अपना नाम जप कर सकते हैं, हमको तो सेवा करनी होती, सुबह से रात तक तो हम ड्यूटी पर होते, तो हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकें? तो ये ऐसा है कि आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए होते हैं, उन सबका हिसाब-किताब पूरा करना है। तो कुछ कर्म जो है उनका हिसाब-किताब नरक में जाके पूरा होता है। लेकिन उसी कर्मों के अनुसार ये भी होता है कि आपका नया जीवन कहाँ होगा वो भी डिसाइड होता है। ऐसे ही थोड़ी ना किसी को समृद्ध घर में जन्म मिल जाएगा। भले ही उसके कर्म जो है, उसका हिसाब-किताब वो नरक में कर रहा है, लेकिन ये भी तो एक कर्मों का ही हिसाब है कि उसको कहाँ जन्म दिया जाएगा। तो जिसने इतने अपराध किए हैं कि मनुष्य का जन्म प्राप्त करके भी बहुत-बहुत अपराध किए, तो उसको किसी समृद्ध घर में जन्म नहीं मिलेगा। उस और अगर किसी ने बहुत-बहुत पुण्य किए हैं, बहुत-बहुत पुण्य किए लेकिन भगवत धाम नहीं जा सका, तो भले ही भगवत धाम नहीं जा सका लेकिन भगवान उन पुण्यों के फल के एवज में उसे एक अच्छे घर में जन्म देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह स्पष्ट है कि विशेष प्रकार का कर्म करने से जीव को विशेष शरीर प्राप्त होता है। यह क्रिया
अनंत काल से चलती आ रही है। अतः वैष्णव कवि कहते हैं अनादि कर्म फल, ये अनादि है। इसकी कोई अगर ये पूछे ना कभी कि ये जीव कब से है, कब से प्रारंभ हुआ, तो उसकी कोई शंका, कोई डेट थोड़ी लिखी हुई है। वो जीव तो सनातन है, जैसे भगवान सनातन है ना, उसी तरह से ये जीव जो है वो भी सनातन है। और उसको अलग अलग कार्यों के कारण अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं। और ये जो क्रिया है वो अनंत काल तक चलती रहती है। हम देखते हैं हमारे पिताजी, उनकी सबकी डेथ हो गई, और हमारे दादाजी वाले सब। लेकिन आज हम लोगों को इस भौतिक जगत में इस शरीर में भुगतना पड़ रहा होता है। तो फिर वापस वो लोग वो भी किसी न किसी शरीर में आते हैं, जैसे जैसे उनका कर्म होता है, तो कंटिन्यूस चलता रहता है। अनादि कर्म फल, तो जिसका तात्पर्य यह है कि किसी के कर्मों तथा फलों का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ब्रह्मा के जन्म के कल्प से लेकर अगले कल्प तक चलते रहेंगे। हमने नारद मुनि के जीवन में इसको देखा। एक एक कल्प में वे दासी के पुत्र थे और दूसरे कल्प में ऋषि हो गए। तो फिर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस तरह से नारद जो है वो पहले तो एक गंधर्व थे, गंधर्व के बाद वो एक दासी के घर में जन्म लिए, दासी के घर से जन्म होने के बाद वो पुनः नारद मुनि बने। तो इसी तरह से तात्पर्य क्या है कि किसी के कर्मों तथा फलों का पता नहीं लगाया जा सकता। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि इसके कर्म अच्छे हैं या, मतलब देखे भी तो भी है ना, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होगा इसके साथ। ये भगवान बहुत ही बारीकी से देखते हैं कि हम कौन से कर्म करते हैं। उपदृष्टा है वो। चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 26 में बताते हैं, भगवान कहते हैं उपदीक्षा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो वो परम पुरुष भगवान है। वो नोट करते हैं कि हम कौन कौन से कार्य करते हैं, हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, और उसी के अनुसार जीव को अलग अलग योनियां, अलग अलग लोग प्राप्त होते हैं। तो यहाँ तक हमने श्लोक नंबर 44 तक पढ़ा है। अभी इस अध्याय के बाकी 48 तक है, तो 4 श्लोक रह गए हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। जय नित्य लीला प्रवेश अवय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी शुभपाद की जय। जय प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। यदि किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो वो बता। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रकाश। माता जी हम कहते तो हैं कि हम जो है तो भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, तो दास होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या होते हैं? कई लोग मैंने देखा है वो कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन वो दास के जो कर्तव्य है वो सही से पालन तो नहीं कर पाते। असल में बताऊं, मैं एक अपना पर्सनली जो मेरा सुझाव है, तो हमको जज नहीं करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है ना, उसमें अगर पढ़ेंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि हमें क्या करना है। और आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि अगर हम दास हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जो आप अभी कर रहे हो ना वही करना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, भागवत भगवान के जो शब्द हैं उनको पढ़ना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए, भगवान को आरती करनी चाहिए, और भगवान को प्रसादम भोग लगाना चाहिए, भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। यही दासत्व है। इस भौतिक जगत में भी यही करना है और आध्यात्मिक जगत में जाकर भी यही करना है। योग, और इस भौतिक जगत में भी उसी महामंत्र का जप करना है। और ये गोलोक के प्रेम हरि नाम संकीर्तनम, ये गोलोक वृंदावन धाम में भगवान की जो गोपियां होती हैं इसी महामंत्र के द्वारा भगवान को वश में करती है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा समय हरिनाम को देनी चाहिए। तो इसी से हमारा जो है वो कल्याण होता है। तो कौन क्या कर रहा है ये हमारा हेडेक नहीं है। हमको देखना है कि हम भगवान के दास हैं। हमें अपने उद्धार के बारे में सोचना चाहिए। और ये कैसे होगा? श्रवणम कीर्तन। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, जानना है? नहीं दीदी, समझ में आया क्या? थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। जय